वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। जीएनएम फर्स्ट ईयर बिहेवियर साइंस यूनिट नंबर 3। आज का प्रश्न है इमोशन के ऊपर। ठीक है, तो आप सभी से पूछेगा प्रश्न कि इमोशन क्या होता है, बताइए इमोशन के क्या कैरेक्टरिस्ट होते हैं, इमोशन के क्या प्रकार होते हैं। ऐसे आपसे क्वेश्चन 5 नंबर में या 10 नंबर में भी पूछ सकता है। इमोशन से 4 टाइप का क्वेश्चन बनता है। इमोशन का परिभाषा, इमोशन का विशेषता, इमोशन का प्रकार और इमोशंस को शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये 4 क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। आप लोग अच्छे से समझिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझेंगे तो आप लोग को दिक्कत नहीं होने वाला है। यूनिट नंबर 3 का है, ये बिहेवियर साइंस से है और यह आपका जीएनएम फर्स्ट ईयर का है। ओके, पेपर नंबर 2 होता है, तो पेपर नंबर आज इस सप्ताह का वीडियो भी दूसरा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इमोशन को डिफाइन करेंगे, इमोशन का मतलब, इमोशन का परिभाषा देखेंगे। देखिए अर्थ क्या होता है इमोशन का। इमोशन संवेग इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, शब्द इसको हम लोग कभी कभी भावावेग भी बोलते हैं। भाववेग मतलब शरीर जो है व्यक्ति का क्या भाव है उसको भाववेग भी बोलते हैं। इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू एक्साइट मतलब उत्तेजित करना। देखिए नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो इमोशन शब्द लैटिन भाषा के इमोवियर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है किसका, इमोवियर का अर्थ होता है कि टू एक्साइट मीन्स, इमोशन का मतलब होता है टू एक्साइट मीन्स उत्तेजित करना। अब कोई व्यक्ति उत्तेजित अवस्था में कब होता है, तो जब उसके अंदर क्रोध आता है, वह बहुत ज़्यादा डर जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेम, बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा उदास, ये सब क्या है, एक इमोशन है जो व्यक्ति के भाव को बताता है। समझ गए, तो इसको हम लोग भाव वेग भी बोलते हैं और संवेग भी बोलते हैं। ठीक है, संवेग एक जटिल अवस्था है, कॉम्प्लेक्स स्टेट होती है जो व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था को दर्शाती है। देखिए इमोशन यानी संवेग एक ऐसा अवस्था है, जटिल अवस्था है, कॉम्प्लेक्स है, जो व्यक्ति को उत्तेजित मतलब एक्साइटेड स्टेट को क्या करता है, दर्शाता है। समझ गया चीज़ को। मानव जीवन में संवेग का विशेष महत्व है। मानव का जो जीवन है यहाँ पे संवेग का एक अपना अलग ही महत्व है। क्रोध, भय, प्रेम, खुशी हमारे जीवन के प्रमुख समय संवेग है। देखिए संवेग नॉर्मली ऐसा स्थिति होता है जहाँ पे व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है। समझ गए, चाहे वो दुखी का उत्तेजित हो चाहे सुखी का उत्तेजित हो। समझ गए, उत्तेजित हो जाता है। व्यक्ति उदास भी रहता है ना, तो जो है उसको किसी न किसी चीज़ों के लेकर व्यक्ति के अंदर उदासी छाया रहता है, वह उत्तेजित अवस्था में रहता है बट किसी को बता नहीं पाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे जीवन में अगर खुशी आता है, प्रेम आता है, भय आता है, क्रोध होता है, तो ये सब के सब उत्तेजित अवस्था होता है और यह व्यक्ति के बहुत ही विशेष महत्व को भी दर्शाता है। ठीक है, क्योंकि यह सब जटिल अवस्था होती है। समझ गए चीज़ को। और यह लैटिन शब्द के इमोवियर शब्द से इसका निर्माण हुआ है, जिसका मतलब ही होता है टू एक्साइट मतलब उत्तेजित करना। तो संवेग का मतलब ही होता है कि उत्तेजित अवस्था को दर्शाता है। ओके, चलिए अब एक साइकोलॉजिस्ट थे पीटी यंग, देख लीजिए पीटी यंग के अनुसार, पीटी यंग ने कहा कि संवेग संपूर्ण जीवन की तीव्र उपद्रव है। मतलब संवेग जो है यह संपूर्ण जीवन का एक तीव्र उपद्रव है, जिसके अंतर्गत व्यवहार, चेतना, अनुभव और आंगिक क्रियाएं शामिल होता है। जिसके अंदर व्यक्ति का व्यवहार, उसके कॉन्शियसनेस, उसके एक्सपीरियंस और उसके अंदर के काम जो है मतलब आंगिक क्रियाएं मतलब अंग के काम शामिल होते हैं। क्योंकि इमोशन के कारण व्यक्ति के शरीर के अंग भी प्रभावित होते हैं काम करने में, जो कि आप लोग आगे देखेंगे। तो वही कहता है कि पीटी यंग के अनुसार यह एक जीवन का संपूर्ण तीव्र उपद्रव है, जहाँ पे जिसके अंतर्गत व्यवहार में, चेतना में, अनुभव में और अंग के कार्य में यह शामिल होता है और प्रभावित करता है। जब देखते हैं कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल में डूब जाता है, तो व्यक्ति देखते होइएगा या तो बहुत ज़्यादा क्रोध हो जाएगा, बहुत ज़्यादा भय डर जाएगा या बहुत ज़्यादा उदास हो जाएगा। इस टाइप से उसके चेहरे का भाव बताने लगता है, तो इसे भावावेग भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका विशेषता देखते हैं। संवेग का क्या क्या विशेषता होता है, कैरेक्टरिस्ट ऑफ इमोशन। ठीक है, चलिए देखते हैं। संवेग में कई विशेषताएं होती है जो व्यक्ति के व्यवहार, स्वास्थ्य व रोगों आदि पर अपना प्रभाव डालती हैं। देखिए जो संवेग होता है इसमें बहुत सारे विशेषता होता है और इन्हीं विशेषता के कारण यह व्यक्ति के व्यवहार को, स्वास्थ्य को और रोग पर अपना प्रभाव डालता है अलग से। चीज़ों को समझ रहे हैं। चलिए कुछ विशेषताएं निम्न प्रकार से है, चलिए हम इसको देख।
तो चलिए देखिए, ये संवेग जो होता है ये हर चीज़ पर व्यक्ति को, चाहे व्यवहार हो चाहे शरीर हो, सब चीज़ पर जो है अपना प्रभाव डालता है। तो चलिए देखिए क्या इसका विशेषता होता है। संवेग द्वारा व्यक्ति को क्रिया करने की प्रेरणा मिलती है। अब देखिए, जो संवेग होता है वह एक प्रकार के प्रेरणा का भी काम करता है, ठीक है। जैसे आपको किसी भी चीज़ के प्रति दुख होगा तो वह भी एक संवेग ही है, लेकिन बहुत सारे दुख ऐसे होते हैं जहाँ पे आप उससे सीखते हैं और आप उससे अलग मुड़कर अपना एक नया रास्ता बनाते हैं। तो बहुत सारे दुख आपको प्रेरणादायक भी होता है, समझ गए। तो ही कहता है कि संवेग द्वारा व्यक्ति क्रिया करने की, मतलब काम करने की प्रेरणा भी व्यक्ति को मिलती है। संवेग का जन्म बाहरी उद्दीपक द्वारा किया जाता है। जो संवेग होता है इसका जन्म हमेशा बाहरी चीज़ों के द्वारा ही होता है। जैसे संवेग जो है व्यक्ति को अपने अंदर डर, क्रोध, भय, ये सब दुख सुख कब आता है? जब व्यक्ति को लगता है कि हाँ वो हमारा काम बढ़िया हो रहा है, हमारे साथ सब चीज़ बढ़िया हो रहा है, या उसके साथ कोई व्यवहार अच्छा करता है, तो व्यक्ति का जो इमोशन है कहीं ना कहीं वो बाहरी उद्दीपक के कारण ही आता है। व्यक्ति क्रोध होता है तो ऐसा थोड़ी ना है कि व्यक्ति को कुछ न कुछ जो है बाहरी प्रॉब्लम होता है जिसके कारण ही व्यक्ति जो है उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। तो ही कहता है संवेग का जन्म बाहरी उद्दीपक के द्वारा किया जाता है, ठीक है। संवेग द्वारा व्यक्ति अपने आकर्षण, विकर्षण एवं अनुभवों को व्यक्त करता है। संवेग इमोशन जब किसी व्यक्ति को होता है तो वह संवेग के द्वारा आकर्षण, अट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन और अपने अनुभवों को व्यक्त करता है। देखते होइएगा जब व्यक्ति कोई इमोशन में रहता है तो आप उसके बातों चीतों से ही बता देंगे कि व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। वही चीज़ है। चौथा यहाँ पे देखिएगा, संवेग सार्वभौमिक होते हैं, ये प्रत्येक व्यक्ति एवं समुदाय में पाए जाते हैं। संवेग भी जो है आपका इमोशन भी है, पूरे सार्वभौमिक होता है, चाहे आपका देश हो या कोई विदेश हो। ऐसा बात थोड़ी ना कि दूसरे जगह पर लोग रोता नहीं है, दूसरे जगह पर लोग चिल्लाता नहीं है, क्रोधित नहीं होता है, ऐसा होता है? सभी जगह ये मौजूद होता है, इसीलिए इसे सार्वभौमिक कहा गया है और यह प्रत्येक व्यक्ति और समुदाय में पाया जाता है। तो इसका विशेषता भी है। संवेग की उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है। संवेग जो है कब उत्पत्ति होता है? जब आपके साइकोलॉजिकल कोई कारण होता है, उसके कारण आपके मन में कोई ऐसा हलचल होता है किसी न किसी चीज़ को लेकर, जिसके कारण आपके संवेग का उत्पत्ति होता है। तो मनोवैज्ञानिक कारण सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। और मनोवैज्ञानिक कारण आपके खुद के मन में चल रहे चीज़ों से होता है, ठीक है। संवेग धनात्मक या फिर एवं ऋणात्मक या अप्रिय दोनों प्रकार के होते हैं। संवेग जो है क्या होता है? धनात्मक प्रिय होता है या फिर ऋणात्मक प्रिय या फिर अप्रिय दोनों होता है। तो चीज़ों को समझ लीजिए, धनात्मक यानी प्रिय होता है, ऋणात्मक या अप्रिय दोनों प्रकार के ये होते हैं, इसका ये भी विशेषता है। संवेग व्यक्ति की बोध क्रिया को प्रभावित करता है। संवेग जो है व्यक्ति के बोध मतलब समझ रहे ना कि किसी को बारे में जानना, तो उस जो है व्यक्ति को किसी के बारे में जानने की जो क्रिया होती है उसको प्रभावित करती है। जब व्यक्ति इमोशन में होता है तो व्यक्ति नहीं चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बारे में इंटरेस्ट ले, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जान पाए। व्यक्ति इमोशन में रहते हुए वो ये सोचता है कि हम जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में रहें, ज़्यादा हम दूसरे से लेना देना नहीं रखें। यही कारण है कि उसे बोध की क्रिया को प्रभावित होता है, ठीक है। संवेग द्वारा व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा का आभास होता है। संवेग जो है व्यक्ति को क्या करता है? शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का आभास देता है कि हाँ तुम्हारे अंदर ये ऊर्जा है, तुम्हारे अंदर ये कमी है, ठीक है। यह व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। अगर कोई व्यक्ति इमोशनली रूप से टूट जाता है तो वह व्यक्ति अपने आप को क्या करता है? लड़ता है, संघर्ष करता है, और जो नहीं कर पाता है वो अपने जीवन से हार जाता है। तो यही इसका जो है महत्व है, इसलिए यह प्रेरित भी करता है। संघर्ष इमोशन व्यक्ति को संघर्ष के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। संवेग व्यक्ति को उत्तेजित करता है। संवेग जो है कोई भी व्यक्ति है उसके शक्ति को क्या करता है? एक्साइट करता है, मतलब उत्तेजित करता है कि तुम्हारे अंदर ये शक्ति है, अपनी शक्ति को पहचानो और इन इमोशन से, इन डिप्रेशन से बाहर निकलो, ठीक है। ऐसे शक्ति होता है, देता है संवेग। संवेग व्यक्ति में एक हलचल एवं अशांति को जन्म देता है। जो है संवेग एक आपका अलग चीज़ का होता है, तो यह जो है सुख भी दे सकता है और सुख भी दे सकता है, मतलब दुख भी दे सकता है। तो संवेग हलचल और अशांति को जन्म देता है। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर अगर क्रोध है तो क्रोध भी एक इमोशन ही है, लेकिन क्रोध आता है तो व्यक्ति के अंदर अशांति आ जाता है, हलचल होने लगता है। अगर प्रेम सुख दुख आता है तो सुख आता है तो व्यक्ति को अच्छा लगता है, शांति होता है। तो इस प्रकार से संवेग का ये सब विशेषता है, ओके। यहाँ पर इंग्लिश दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा, टोटल अच्छे से दिया गया है। PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। चलिए ये सब चीज़ देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए।
अब यहाँ पे देखिए, संवेग या संवेगात्मक जो है परिस्थितियों का प्रकारों का वर्णन करें, ठीक है। मतलब कोई व्यक्ति अगर इमोशनली है तो वह किन किन सिचुएशन में किस प्रकार से इमोशनल हो सकता है। तो डिस्क्राइब टाइप ऑफ इमोशन या इमोशनल सिचुएशन, मतलब देखिए यहाँ पे संवेगात्मक संवेग या संवेगात्मक परिस्थिति, ठीक है। इमोशनल मतलब क्या होता है, संवेगात्मक, तो व्यक्ति किस परिस्थिति में कैसा होता है या फिर संवेग का प्रकार कैसा है, इस चीज़ को चलिए देखेंगे। चाहे आपसे इमोशनल का प्रकार पूछे या इमोशन का प्रकार पूछे, बात वही है। चलिए देखते हैं। संवेग के मुख्यतः दो ही प्रकार होते हैं। आप लोग को जानना होगा कि संवेग आपका मुख्यतः दो ही प्रकार के होता है। कौन कौन होता है, तो एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। इसको हम लोग कह सकते हैं प्रिय और इसे अप्रिय, दो प्रकार के ये होता है, ठीक है। धनात्मक और ऋणात्मक संवेग, ठीक है। धनात्मक संवेग कैसा संवेग होता है, जिसमें व्यक्ति को सुख की प्राप्ति हो, ठीक है, व्यक्ति को उसके जीवन में सकारात्मक अनुभव हो, तो वही जो है संवेगात्मक धनात्मक होता है। अगर व्यक्ति को किसी भी चीज़ के लिए अगर दुख झेलना पड़े, दुख आ जाए, भाव उसका मन हमेशा दुख रहे, क्रोधित रहे, डरा सा रहे, तो सब निगेटिव होता है, जिससे व्यक्ति को निगेटिव चीज़ें मिलता है, ठीक है। देख लीजिए, पहला है पॉजिटिव इमोशन। इस प्रकार के संवेग में सुख का भाव होता है, इसे सकारात्मक संवेग भी कहते हैं। इसके निम्न प्रकार है, ठीक है। देखिए, सकारात्मक या धनात्मक बात वही है। तो अगर जिसको पॉजिटिव इमोशन आता है तो उसे सुख का भाव होता है, ठीक है, मतलब व्यक्ति के अंदर हैप्पीनेस होता है, ओके। लेकिन इसे हम लोग सकारात्मक संवेग कहते हैं और यह निम्न प्रकार होता है। तो चलिए हम लोग धनात्मक वाला को देखते हैं कौन कौन होता है। देखिए, व्यक्ति के अंदर स्नेह या प्रेम, अगर आपके अंदर स्नेह और प्रेम की भावना है, मीन्स इमोशनली आप स्नेह और प्रेम किसी से रखना चाहते हैं, तो यह क्या करेगा, रिश्ता को जोड़ेगा, तोड़ेगा नहीं। तोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा। लेकिन जोड़ने वाला चीज़ें है, खुशी बढ़ाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो स्नेह प्रेम, ठीक है। प्रसन्नता, जॉय या हैप्पीनेस, मतलब प्रसन्नता और हर्ष, किसी व्यक्ति के अंदर हर्ष खुशी है और प्रसन्नता मतलब वह हंसमुख है, तो वो जो है क्या हुआ, वह पॉजिटिव हुआ। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, आपको किसी न किसी चीज़ के लेकर आपके दिल में जिज्ञासा जग रहा है, तो वह एक प्रकार के पॉजिटिव चीज़ें होता है, यह दुखी नहीं करता है, ठीक है। लेकिन आशा भी आपका पॉजिटिव ही है। आप किसी भी चीज़ के लिए लालसा रखते हैं, तो अपने अंदर इच्छा रखते हैं, मीन्स आशा। तो आशा ये भी एक प्रकार से आपका क्या है, पॉजिटिव ही आपके। तो वही चीज़ें है। देखिए, याद करना बहुत आसान है। अगर आपसे 5 नंबर में पूछ देगा तो इमोशन क्या लिख दीजिएगा, विशेषता लिख दीजिएगा और प्रकार में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, 10 नंबर में पूछेगा तो प्रकार को डिटेल से लिखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया कौन कौन सा है। अब हम लोग देखेंगे ऋणात्मक, निगेटिव इमोशन। तो साथियों, निगेटिव इमोशन जाहिर सी बात है, वैसा इमोशन, वैसा संवेग जो दुख का भाव होता है, जिसमें व्यक्ति के अंदर दुख का जो है इमोशनली अगर वह दुख पहुँचाता हो, तो व्यक्ति को क्या करता है, ऋणात्मक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नकारात्मक जो है इमोशन बोलते हैं, या निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए, कौन कौन होते हैं देख लीजिए। अब जो ऋणात्मक वाला चीज़ें होता है वह बहुत ज़्यादा होता है, व्यक्ति के अंदर इमोशनली जो है पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें ही आता है, ठीक है, दिमाग में। जैसे डरा सा, डरने पर भी व्यक्ति को इमोशनली डर जाता है। क्रोध, व्यक्ति इमोशनली रूप से क्रोधित है, मतलब उसका शरीर का भाव क्या है, क्रोध वाला है। ईर्ष्या मतलब जीलियस होना, ठीक है। उसके बाद है घृणा, हेट करना, ये भी एक निगेटिव ही है। उदासी एवं अवसाद, ये भी एक निगेटिव ही इमोशन है, ठीक है। शोक भी आपका, ग्रीफ भी एक आपका क्या है, इमोशनल ही है, ठीक है, जो निगेटिव ही है। चिंता जो निगेटिव ही है। अपराध बोध, ये भी आपका निगेटिव ही है। बोरेडम मतलब उब जाना, ये भी एक आपका निगेटिव है। तो देख सकते हैं निगेटिव में कितना सारा चीज़ें हैं, और निगेटिव कहीं ना कहीं व्यक्ति के स्थिति को, परिस्थिति को प्रभावित करता है, ठीक है। और इसीलिए यह जो है ये सब एक सिचुएशन भी बनता है, ठीक है ना। ये सब क्या है, इमोशनल सिचुएशन भी है, समझ गए चीज़ को। मतलब संवेगात्मक यह परिस्थिति भी बनता है जहाँ पे व्यक्ति क्रोध होता है, ईर्ष्या होता है, घृणा होता है, डरता है, उदासी, शोक, चिंता, बोर, ये सब जो है आपके कहीं ना कहीं निगेटिव टाइप का इमोशनल है, ठीक है। चीज़ों को समझ गए। अब हमसे जितने भी निगेटिव टाइप है जिससे व्यक्ति के अंदर रहता है, वो सब निगेटिव वाला इमोशन होगा। जो अच्छा चीज़ें हैं, प्रसन्नता, प्रेम, स्नेह, सुखी, ये सब क्या है, इंजॉय, ये सब क्या है आपके पॉजिटिव टाइप का है, समझ गए। चलिए, नाम से यह स्पष्ट है कि कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव होगा। अब हम इस सब में से मिलाकर कुछ जो है टाइप्स का वर्णन कर लेंगे, कुछ निगेटिव वाले का और कुछ पॉजिटिव वाले का मिलाकर हम लोग वर्णन कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे कि
उपरोक्त में से दिए गए संवेगों में कुछ का वर्णन निम्न प्रकार है, जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों के लिखेंगे। ठीक है, चलिए इंग्लिश वाले नीचे आपको इंग्लिश दिया है, टेंशन नहीं लीजिएगा। देख लीजिए, स्नेह और प्रेम मतलब देख सकते हैं लव, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान क्रिया के प्रति लगाव या पसंद को प्रेम या स्नेह की अवस्था कहते हैं। यह सकारात्मक संवेग है जो व्यक्ति के विकास एवं समायोजन में सहायक होता है। देखिए, प्रेम और स्नेह, स्नेह का मतलब है कि किसी भी चीज़ के प्रति लगाव या किसी भी चीज़ को पसंद कर जाना, यही हमारा प्रेम और स्नेह होता है। जैसे किसी व्यक्ति से व्यक्ति को भी होता है तो क्या होता है कि उस व्यक्ति से उस व्यक्ति को लगाव हो जाता है, वो व्यक्ति पसंद आ जाता है, तो यही क्या होता है, लव होता है, प्रेम और स्नेह होता है। और यह एक सकारात्मक होता है जिससे व्यक्ति के रिश्ता बढ़ता है। ठीक है, जो व्यक्ति के विकास और समायोजन एडजस्टमेंट में सहायक होता है। तो यह एक प्रकार से आपका पॉजिटिव टाइप का हो गया। दूसरा है प्रसन्नता और हैप्पीनेस। आपको अपने किसी भी काम के या लक्ष्य से अगर आप संतुष्ट होते हैं तो इस समय जो भाव उत्पन्न होता है वह हर्ष का होता है, वह खुशी का भाव होता है। और इसी को हम लोग जो है क्या कहते हैं, सकारात्मक जो है भाव, सकारात्मक इमोशन कहते हैं। यह चेहरे पर मुस्कान, आँखों में चमक, नाचना, चेहरा खिल जाना, ये सब इमोशन होता है। और ये किसी व्यक्ति के अंदर मुस्कान है, चेहरे पर आँखों में चमक है, नाचने का मन उसका हो रहा है, चेहरे खिला हुआ है, तो समझ जाएंगे कि यह प्रसन्नता यानी हर्ष का इमोशन है। व्यक्ति हर्ष है, व्यक्ति इमोशनली रूप से पॉजिटिव है। ठीक है, तो दूसरा हो गया। तीसरा है क्रोध। क्रोध व्यक्ति को क्या करता है, डिमोरलाइज करता है, नीचे खींचता है। तो एंगर जो होता है, क्रोध तीसरा है, यह आपका निगेटिव टाइप का है। ठीक है, अभी पढ़े ऊपर, यह निगेटिव टाइप का इमोशन है। यह नकारात्मक संवेग है जो व्यक्ति के कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। अब व्यक्ति के अंदर अगर ये एंगर आएगा तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति को क्रोध होगा, और क्रोध है तो व्यक्ति कोई भी काम करेगा उसमें बाधा ही आएगा, तथा व्यक्ति में कुंठा उत्पन्न होता है। आगे आप लोग पढ़ेंगे कुंठा, कि व्यक्ति को किसी भी चीज़ को, संघर्ष को रोकने में रुक जाने से व्यक्ति के अंदर कुंठा उत्पन्न होता है। कोई भी लक्ष्य को रुक जाने से, काम सफल न होने से व्यक्ति के अंदर कुंठा उत्पन्न होता है। तो वही जो है ऐसे व्यक्ति में भी जो है क्या होता है, कुंठा उत्पन्न होता है। ठीक है, जो क्रोधित हो। किसी कार्य में बाधा आना, व्यक्ति के किसी कार्य में बाधा आ सकता है, या असफल होने पर वह क्या होगा, व्यक्ति में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, क्रोध वाले जो व्यक्ति होते हैं वह नासमझ होते हैं, विवेकहीन होते हैं, आक्रामक व्यवहार के होते हैं, और यह क्या है, निगेटिव इमोशन है। घृणा भी आपका एक निगेटिव इमोशन है। इसमें व्यक्ति जो है असफल रहने या निराश होने पर जो है घृणा संवेग उत्पन्न हो जाता है। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, बार बार किए नहीं हुआ, लास्ट में आप उससे हेट करने लगते हैं कि नहीं हम ये काम नहीं करेंगे, बहुत हमको लॉस हो गया, बहुत नहीं हो पा रहा है, समय बर्बाद हो गया। तो कहीं ना कहीं आप उसमें बार बार असफल रह रहे हैं, या उससे निराश होने पर आपके अंदर संवेग का उत्पत्ति हो जाता है, और वह संवेग घृणा वाला होता है। ठीक है, यह किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी परिस्थिति के प्रति घृणा उत्पन्न हो सकता है इस प्रकार के, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव इमोशन कहते हैं। और घृणा से व्यक्ति दूर भागना चाहता है। ठीक है, जिस व्यक्ति से या किसी चीज़ से अगर किसी को हेट हो जाएगा तो वह उससे दूर भागने लगेगा। ठीक है, पांचवा देखिएगा, शोक है। शोक मतलब अगर कोई व्यक्ति है, उससे अगर कोई प्रिय सामान, प्रिय व्यक्ति या कोई भी चीज़ बिछड़ जाए तो वह व्यक्ति के अंदर शोक उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और शोक के अवस्था के दौरान दिखाई देने वाले लक्षण जैसे आंखों में आंसू निकलना, व्यक्ति रोने लगता है और बेहोशी आ जाती है। तो ये सब शोक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और यह निगेटिव टाइप का इमोशन है। देखिए, नाम इसको डिफाइन करना आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको इमोशन में याद रखना है कि दो प्रकार का निगेटिव पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव में जो चीज़ें सुख दुख दे, जो चीज़ें में अच्छा हो, जो चीज़ें में सुख दे, उल्लास, खुशी दे, तो वो सब हमारा पॉजिटिव होगा। जिससे हमारा शरीर को नुकसान हो, जीवन में निराशा हाथ लगे, वैसे जो चीज़ें हैं जो हमारे शरीर में उत्पन्न हो सकता है वह सब के सब निगेटिव है। ठीक है, चलिए, भय भी एक प्रकार के आपका क्या होता है, यह भी निगेटिव ही होता है। इसमें व्यक्ति को जो भी भय उत्पन्न करने वाली परिस्थिति है, व्यक्ति इससे बचना चाहता है। ठीक है, और लेकिन व्यक्ति को अगर डर लगता है तो यह निगेटिव टाइप का इमोशन होता है। जैसे अंधेरे में जाने से डर लगना, ये भी एक प्रकार के भय होता है, और भय से व्यक्ति के अंदर जो है चेहरे पर उदासी आता है, डरा हुआ महसूस होता है। ठीक है, चलिए, ईर्ष्या, जेलिसी क्या होता है। ईर्ष्या का मतलब होता है कि व्यक्ति को जैसे
देखिए यह एक नकारात्मक है, इसमें व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के सफलता से ईर्ष्या करने लगता है, ठीक है, चिढ़ने लगता है। और इस संवेग में चिंता और आक्रमण की भावना रहती है कि हम किसी पर आक्रमण करके उसकी संपत्ति को हड़प ले, जो बहुत आगे तेजी से जा रहा है उसको रोड़ा अटका दे उसके जीवन में, इस प्रकार की भावना रहता है आक्रमण करने का, ठीक है। ईर्ष्या को स्पर्धा के रूप में देखा जाता है। ईर्ष्या एक स्पर्धा के रूप में भी है, बट यह निगेटिव है, क्योंकि इसको जिस भी व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या आता है तो वह दूसरे व्यक्ति के सफलता से चिढ़ने लगता है, ईर्ष्या करने लगता है और वह उस पर आक्रमण करने का सोचने लगता है, ठीक है। और इस प्रकार में इसे स्पर्धा होने लगता है व्यक्ति के अंदर, जैसे दूसरे व्यक्ति के संपत्ति, ओहदे, बुद्धिमत्ता से स्पर्श करा जो है स्पर्धा करना। जैसे दूसरे व्यक्ति के संपत्ति से कोई ईर्ष्या हो सकता है, व्यक्ति के ओहदा मतलब व्यक्ति का कितना बड़ा पर्सनालिटी है समाज में, उससे हो सकता है दिक्कत। तो तमाम तरीके की चीज़ से ईर्ष्या होती है और यह निगेटिव है। 8वां है उदासीनता एवं अवसाद। व्यक्ति के जीवन में कोई प्रिय व्यक्ति, वस्तु, उद्देश्य आदि के खो जाने पर व्यक्ति उदास हो जाता है एवं अवसाद में भी चला जाता है, डिप्रेशन में भी। घृणा, शोक व ईर्ष्या भी उदासीनता एवं अवसाद के प्रमुख कारण है। व्यक्ति अगर किसी चीज़ से घृणा करता है, बहुत ज़्यादा शोक में है, बहुत ज़्यादा जिलसी ईर्ष्या हो गया है, तो वह व्यक्ति को उदासीनता और अवसाद का भी एक प्रकार हो सकता है। तो इस प्रकार से जीवन में कभी भी अगर आपको सैडनेस, चाहे फियर, चाहे ईर्ष्या, चाहे घृणा, चाहे क्रोध, ये सब आता है, समझिए वह इमोशन क्या है, निगेटिव प्रकार का इमोशन है और वह आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हमें पॉजिटिव टाइप का समय जो है चेहरे पर भाव रखना चाहिए, और वही चेहरे का भाव वेग बताता है कि व्यक्ति किस सिचुएशन में है। समझ गए चीज़ को, किस परिस्थिति में है, मीन्स इमोशनली परिस्थिति कौन बताता है, इमोशन बताता है, ठीक है। जैसा इमोशन व्यक्ति के चेहरे पर होगा, जिस कंडीशन में, वही उसका इमोशनली कंडीशन हो जाता है। समझ गए चीज़ को। चलिए, तो टाइप्स आपका समाप्त हो गया। हम लोग कुछ पॉजिटिव वाला को भी देखे हैं, ज़्यादातर निगेटिव था इसलिए ज़्यादातर निगेटिव का ही देखे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग भी लिखिएगा। यहाँ पे इंग्लिश आपका दिया गया है, नीचे इंग्लिश देख लीजिएगा अच्छे से, PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझिए, देखिए समझना सबसे ज़रूरी चीज़ होता है। अगर आप नहीं समझेंगे तो एग्ज़ाम में नहीं लिख पाएंगे, इसलिए समझना सबसे महत्वपूर्ण है। समझ के चलिएगा, तो आप हिंदी हो या इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, लिखना बड़ी आसान है, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ही आसान भाषा में ये सब चीज़ें दिया जा रहा है। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि संवेग द्वारा शारीरिक उत्पन्न परिवर्तन के बारे में बताइए। मीन्स अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई भी इमोशन है, कोई भी शारीरिक संवेग है, चाहे वो क्रोध हो, चाहे खुशी हो, चाहे वो प्रेम स्नेह हो, चाहे व्यक्ति अंदर भय हो, कुछ भी हो, चाहे निगेटिव या पॉजिटिव, कोई भी अगर व्यक्ति के अंदर संवेग होता है तो कुछ ना कुछ शारीरिक परिवर्तन भी होता है। जैसे हम लोग ऊपर में इमोशन में देखे हैं PT अंग के अनुसार कि अंगिक कार्य भी प्रभावित होता है, मतलब अंग के कार्य भी करने में प्रभावित होता है बॉडी का इमोशनल सिचुएशन में। तो चलिए देख लेते हैं कि इमोशन के द्वारा शारीरिक परिवर्तन कैसे जो है होता है, ठीक है। चलिए, संवेग की अवस्था में शरीर के अंदर कुछ मुख्य परिवर्तन निम्न प्रकार है। जब व्यक्ति इमोशन में रहता है, जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा संवेग मतलब बहुत ज़्यादा भाव में विलीन रहता है, तो व्यक्ति के अंदर कुछ परिवर्तन होते हैं इमोशन के समय, ठीक है। क्या क्या परिवर्तन होते हैं चलिए देखते हैं। जब व्यक्ति संवेग का प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के अंदर, तो व्यक्ति का जो पल्स रेट होता है बढ़ जाता है। जब इसे स्फेग्नोमीनोमीटर से आप मापिए या स्पर्श परीक्षण कीजिए तो उस समय महसूस किया जा सकता है कि व्यक्ति का पल्स रेट बढ़ा हुआ है। जैसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोध है, तो क्रोध में भी एक प्रकार से क्या होता है, इमोशन ही है। तो क्रोध में व्यक्ति का होता है बहुत ज़्यादा एंगर, बहुत ज़्यादा आक्रामक वाला हो जाता है, तो उस समय व्यक्ति को पल्स रेट बढ़ ही जाता है, ठीक है। क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है क्रोधित होने पर, तो पल्स रेट भी बढ़ जाता है। तो पल्स रेट, नब्ज की गति भी आपके शरीर में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। दूसरा है हृदय गति, हार्ट की गति। संवेग का अवस्था होता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हृदय गति अनियमित हो जाता है, क्योंकि हृदय की जो सिस्टोलिक एवं डायसिस्टोलिक क्रियाएं हैं वह अधिक तीव्र व अत्यंत मंद हो जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि इमोशन ऐसा है कि कभी बहुत ज़्यादा शांत भी कर देता है, उदासी होगा तो, और आक्रमण होंगे तो बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाएंगे, जैसे क्रोध वाला, ठीक है, डरने वाला, यहाँ भी शांत हो जाता है व्यक्ति।
तो अगर आप बहुत ज़्यादा उग्र हो जाएंगे, क्रोधित वाला इमोशन आ जाएगा, तो क्या होगा कि हृदय गति अनियमित होने से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हार्ट बीट भी, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपके अंदर शांत वाला इमोशन होगा, जैसे उदासी वाला या रोना, ये सब आ जाएगा, तो आपके अंदर जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा मंद भी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा धीमा भी हो जाएगा। और इस कंडीशन में कभी कभी देखते हो यह व्यक्ति बहुत ज़्यादा रोते रोते बेहोश हो जाता है, उसका या बहुत डेथ भी हो जाता है। तो ये भी एक आपका कारण बनता है कि हार्ट वहाँ पे काम करना बंद कर देता है, इतना मंद हो जाता है कि, समझ गए। तीसरा है श्वसन का, संवेग का प्रभाव व्यक्ति के श्वसन पर भी पड़ता है। अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाए, क्रोधित हो जाए, बहुत ज़्यादा दुख हो जाए, तो व्यक्ति का जो रिस्पायरेटरी रेट है, जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा डर जाता है तो देखते होइएगा डरने के समय व्यक्ति का बहुत ज़्यादा गहरा सांस जो है चलने लगता है, ठीक है। या फिर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाने पर उथला पुथला जो है श्वसन चलने लगता है। तो यह अनियमित हो जाता है श्वसन दर भी व्यक्ति का, ठीक है। चौथा है रक्तचाप मीन्स ब्लड प्रेशर। अब व्यक्ति जब संवेग में होता है तो रक्तचाप पर प्रभाव पड़ता है। क्रोध की अवस्था में रक्तचाप अधिक हो जाता है, चूँकि यह एक एंगर, एक जो है बहुत ज़्यादा हाइपर का अवस्था होता है। जबकि अवसाद में, उदास में, शोक में रक्तचाप कम हो जाते हैं, क्योंकि ये सब शांत वाला संवेग है। तो निगेटिव ही, लेकिन यह शांत वाला है, ठीक है। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आपके संवेग के कारण ही पाचन नली से निकलने वाला स्रावों में भी परिवर्तन होता है, जिससे पाचन तंत्र संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे दीर्घकालीन कब्ज, भूख न लगना आदि। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में है, इमोशनली रूप से आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पाचन तंत्र में भी समस्या आ सकता है, क्योंकि जो पाचन नली में सिक्रेशन होता है उसके स्राव में, सिक्रेशन में परिवर्तन आ जाएगा। और जब परिवर्तन आएगा तो आपके पाचन क्रिया सही से होगा नहीं, उससे संबंधित समस्या आ जाएगा पाचन तंत्र से। और जब ऐसा समस्या आ जाएगा तो कब्ज हो सकता है, भूख नहीं लगने वाला समस्या आ सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है इमोशन के कारण होता है। छठा है अनिंद्रा। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशन में होते हैं तो उसके कारण आपके अंदर क्या होता है, नींद भी नहीं आता। जब नींद नहीं आएगा तो समस्या उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सातवां है ग्रंथियों में परिवर्तन, चेंज इन ग्लैंड्स, ठीक है। संवेग के कारण शरीर की प्रमुख ग्रंथि जैसे थायराइड, प्यूटरी, एड्रिनल ग्रंथि आदि में परिवर्तन होते हैं, जिनका शरीर पर विभिन्न प्रकार का प्रभाव करता है। संवेग के कारण ही आपके बहुत सारे ग्रंथि है जहाँ से हार्मोन का सिक्रेशन होता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। अगर देखते होइएगा व्यक्ति बहुत ज़्यादा भाव में विहीन हो जाता है, मतलब इमोशन में, चाहे वो दुख का हो चाहे वो सुख का हो, तो इस कारण से व्यक्ति के अंदर बहुत सारे ग्लैंड है, वह ग्लैंड क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है अपने कार्यों में, जिससे व्यक्ति पर एक बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। एंड लास्ट है, आठवां है मस्तिष्क तरंगे, वेव तरंग, ब्रेन तरंग, वेव। संवेग की अवस्था में मस्तिष्क तरंगों की भ्रमरता में परिवर्तन होता है। अगर व्यक्ति के अंदर इमोशन है, चाहे कोई भी इमोशन हो, ज़्यादातर निगेटिव इमोशन के कारण ही शरीर में चेंजेज आता है, ठीक है। तो इस समय अवस्था में क्या होता है कि मस्तिष्क का जो वेव होता है ब्रेन का, उसके भ्रमरता में भी मतलब परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ों आप लोग को 8 पॉइंट ध्यान में रखना होगा कि संवेग के कारण किन किन जो है चीज़ों में शरीर में परिवर्तन आ सकता है। वो आपके श्वसन में, हार्ट बीट में, पाचन तंत्र में, ठीक है, ब्रेन वेव में, बहुत सारे चीज़ों में परिवर्तन आ सकते हैं। और ये सब के सब परिवर्तन ज़्यादातर जो है आपके किस कंडीशन में होंगे, तो निगेटिव इमोशन में ही ये सब चीज़ें ज़्यादातर संभव है परिवर्तन होने का, ठीक है। तो इसलिए आपको इसको जो है याद रखना है, अच्छे से मैं पढ़ा दिया। इससे क्वेश्चन इस बार लगता है कि आपको 5 या 10 नंबर में पूछेंगे। अगर 10 नंबर में पूछेगा तो एक क्वेश्चन ये जरूर रहेगा कि इमोशन से क्या परिवर्तन आते हैं शरीर में, इमोशन के प्रकार और इमोशन क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।